मेरे दर्द दिल की दवा चल रही है, मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल के मेरे दर्द दिल की दवा चल रही है, मदीने से ठंडी, मदीने से ठंडी हवा चल रही है, मदीने से ठंडी हवा चल रही है, मदीने से ठंडी। हमारे डाइस पर इस वक्त जिला मधुबनी का एक मोतबर नाम, एक ऐसा नौजवान फाजिल जो माशाअल्लाह पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान भर में खिताबत के हवाले से जिला मधुबनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया, एक ऐसा नाम जो इस वक्त जिला मधुबनी की तर्जमानी हिंदुस्तान भर में कर रहे हैं। बस मैं एक जुमला कहूँ कि जहाँ अल्फाजो तारुफात के सारे जुमले नाकिस और अधूरे नजर आते हैं, वहाँ जाकर मौलाना अमानुल्लाह कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का नाम वजूद में आता है। बहुत अदब के साथ इस वक्त 4 मिसरे पढ़ के मौलाना अमानुल्लाह साहब से इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का कीमती खिताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम जीवनम लाता परो दातामय है मंगलम है कोटि कोटि परिणामनत मस्तक शकल पर जा जन्म यदे बंदुतिया ने दे अभिनंदनम 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 है जन्म तिथि 2 दशरा बिलम बलम शुभ मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतारनियाथम प्रीतम बलूतम स्वानम सिद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा निपापनिल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुट प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्थुआरमंत आत्मा प्रवेशो शांति परराशा भूति मपास्ते शंदुषम मह प्रथम मह बलवतम मह सुखम मह यदा यदा धर्म शक्ति भारत वेदतानम धर्मस्य जगतम जगत मह यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम परुस्तमता नम शिवा शक्तिवम तवोरयम हरियो अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस मंच पर विराजमान आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, शायरे हिंदुस्तान, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम और खुसूसन इस इलाके और आबादी के अंदर जो हमारी हाजिरी हुई है, आली जनाब हजरत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब, भाई हाफिज़ो कारी गुफरान साहब और जितने भी हमारे आज के इस पाक और पवित्र सभा को सजाने वाले कमेटी हजरात हैं, खुसूसन उनका और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का ये प्रोग्राम चूंकि लौकी मार्केट और बाजार के अंदर हो रहा है और इस इलाके और आबादी से ताल्लुक रखने वाले हमारे बिरादराने वतन के जो भी गार्जियन हजरात हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो इस वक्त आज के इस पाक और पवित्र सभा के अंदर सिर्फ इसलिए तशरीफ फरमा है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब ये पाक और पवित्र सभा खत्म होता है तो अल्लाह पाक इस पाक और पवित्र सभा के तुफैल में बंदों को अपने गुनाहों से मुक्ति मिल जाती है। मेरे दोस्तों, खुशी इस बात की है आज हमारे बिरादराने वतन, हमारे बिरादराने वतन के जो गार्जियन तबका के लोग हैं, वो आज के इस पाक और पवित्र सभा में बैठ करके पूरी दुनिया में एक पैगाम दे रहे हैं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से बस प्यार करेंगे और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। और इसी गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए एक दूसरे शायर, आज अल्लाह का करम है आपके इस स्टेज पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरे हिंदुस्तान जनाबे दिल खैराबादी साहब, उस्ताजुश शोरा आली जनाब माहिर भारती हुसामुद्दीन साहब माहिर भारती, और इसी तरीके से सरजमीन यूपी से चलकर तशरीफ लाने वाले एक नायाब शायर जनाबे भाई अशफाक बहराइची साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस मंच पर विराजमान है। ऐसे शायरों तक ये बात जब पहुंचती है तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, जहां पर हिंदू मुस्लिम की ऐसी तहजीब देखने को मिलती है तो वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है। क्या बात है, चांद तारे गगन की जीनत है, अरे फूल कांटे चमन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। और हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, क्यों कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग इंसानियत के एतबार से, हम लोग
बशरियत के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से हम दोनों भाई भाई हैं। चाहे वो हमारे भाई मुसलमान हो या हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई हो, हम लोग आपस में भाई भाई हैं। हम लोग एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। ये अलग बात है कि जिससे हमारी नस्ल चली है, जिससे हम इंसान वजूद में आए हैं, उसे हम दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और उसी मनुष्य को, उसी पहले इंसान को हमारे वेदों ग्रंथ से पूछिए कि आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वेदों ग्रंथ के अंदर क्या कहा जाता है। तो जब मैंने अपने बिरादराने वतन की किताबों का मुताला किया तो ये हकीकत इंकिशाफ होती है कि इसी आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वेदों ग्रंथ के अंदर मनोजी कहा गया है। वाह माशाअल्लाह। सबसे पहली खातून जिसे हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जो हम लोगों की अम्मा है, वेदों ग्रंथ से पूछिए तो उससे आपको पता चलेगा कि इसी माई हव्वा को वेदों पुराण की रोशनी में शत्रुहाजी कहा जाता है। बहुत पता चला, बहुत हम लोग एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही माँ बाप के संतान है। लिहाजा जब हम एक ही माँ बाप की औलाद है, ये अलग बात है हमारे चलने के रास्ते अलग है, बिरादराने वतन के चलने के रास्ते अलग है, हमारे इबादत के तरीके कुछ और है, बिरादराने वतन के इबादत के तरीके कुछ और है, तरीके अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक ही कुंबे के लोग हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। लिहाजा आज अल्लाह का करम है कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये भाईचारा की तमीज आज भी बरकरार है। ये गंगा जमनी तहजीब आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह हम लोग इसे कल भी बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। जहां हमारे कुरान और हदीस के अंदर गंगा जमनी तहजीब, इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है, जहां हमारे कुरान और हदीस के अंदर मोहब्बत को आम करने के लिए बाज़ाब्ता एक नहीं अनेक आयतें नाजिल की गई है, वहीं मेरे दोस्तों बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े पंडित महाराज जी गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं, बिरादराने वतन भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसे दुनिया कबीर दास जी महाराज के नाम से जानती है। जानते हैं वो क्या पैगाम देके गए हैं? सुना दूं? कितने लोग सुनेंगे? सारे लोग सुनेंगे? भाई मुजीब भाई, मुशायरा मीडिया तमाम भाई सुनेंगे तो सुनिए। कबीर दास महाराज जी जो हमारे बिरादराने वतन के एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, वो क्या पैगाम दुनिया के लोगों को दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसकी तालीम को सुनिए कि इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है, रक्त कहते हैं खून को, रक्त सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं महान रे मोरक, दूजा नहीं महान
सब है के समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, बहुत अच्छे, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान, तो नफरत की दीवार गिरा दे। जब हम लोग एक उम्मे के लोग हैं, एक घर के अफराद हैं, आपस में सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई बनकर आपस में मतभेद रखें, नफरत को छुपा कर रखें, ये मुमकिन है मुमकिन? आप ही लोग इंसाफ कीजिए। तो ये आज का इस्लाह मुआशरा जलसा ये पैगाम दे रहा है हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई को भी और हमारे मुस्लिम भाई को भी। क्या पैगाम है कि नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की डोरी जाएगी टूट, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को मरना है, हर जी रूह को मरना है। जो दुनिया में आया है एक न एक दिन सबको जाना है, जाना है या नहीं? तो क्या करना है? क्या करना है? तो नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। एक दिन आखिर सांसों की डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलत और महल, धन दौलत और महल, यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। तो आगे क्या होगा? एक बार बुलंद आवाज से बोलिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई मेरे असलम भाई परवाना नाज़िम हिंदुस्तान साहब, हमारे डॉक्टर जिब्राइल साहब हैं, माशाअल्लाह कुछ नवाजिश कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ, प्रैक्टिस में अल्लाह खूब बरकत और तरक्की दे। और हमारे जनाबे दिल खैराबादी साहब जो इस वक्त मेराज के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं, दुआ फरमाइए कि अल्लाह इनकी मेराज को कबूल फरमाए। तो एक बार और माशाअल्लाह रजबुल मुरज्जब का महीना भी है, आए एक बार और दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। तो एक दिन आखिर सांसों की डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलत और महल, धन दौलत और महल, यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो फिर आगे क्या होगा? तेरा सब कुछ तेरे घर ले लेंगे सब
यही होता है। तेरा सब कुछ तेरे ही घर लेंगे सब लोग। अरे क्या अभिमान रे मोर के, काहे पर अभिमान, सब है के समान। बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज से हम लोग इस इस्लाह मुआशरा से ये पैगाम लेके जाएंगे, गंगा जमनी तहजीब को इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रखेंगे, भाईचारा को हमेशा मलहूज रखेंगे। अगर हमारे सामने मंदिर पड़े उसकी भी इज्जत करेंगे, अगर हमारे सामने मस्जिद आए उसका भी एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। आगे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने एक मंत्र पढ़ा है कि कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरनी पापन इल्ला लम्मा परम पदम जलम वैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता गुजरे हैं, जिस देवता का नाम कृष्ण जी महाराज है। नाम सुने हैं? कृष्ण जी महाराज है। ये बहुत बड़े देवता गुजरे हैं बिरादराने वतन के यहाँ। ये अर्जुन जी से कुछ फरमा रहे हैं, अर्जुन जी से कुछ अर्ज कर रहे हैं, अर्जुन जी से कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जिस तरीके से कुरान मुकद्दस के अंदर, हदीस पाक के अंदर मजहब इस्लाम को तफसील से बयान किया गया है, वेदों ग्रंथ को पढ़िए, बिरादराने वतन की किताबों को पढ़िए, तो आपके धर्म की बातें, आपके ग्रंथ की बातें, आपकी शरीयत की बातें बेशुमार लिखी हुई मिल जाएगी। वो क्या अर्ज करते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण जी महाराज है। वो कहते हैं कि ए अर्जुन सुनो सुनो, कल युग में आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस में, इस धरती के ऊपर एक अंतिम महर्षि आने वाला है, एक कल की अवतार जन्म लेने वाला है, एक ईश्वर का कल्पना आने वाला है, एक संसार का दाता आने वाला है, एक हम गरीबों का आका आने वाला है। जो क्या होंगे? नियातम नर्म मिजाज होंगे, बलुतम जो बहुत बड़े बलवान होंगे, प्रीतम जो बहुत ही लोकप्रिय होंगे, और आगे फरमा रहे हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन होंगे। सारी कायनात के लिए, दोनों जहान के लोगों के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएंगे। चाकू धारम, वो इतने बड़े महान होंगे, वो इतने बड़े आदमी होंगे, वो इतने बड़े अवतार होंगे कि उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे। क्या मेरे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना जब दुनिया में आए तो उनके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे यार का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे यार का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे यार का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। चाकू धर्म, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे, और वो एक संदेश लेकर आएंगे। वो जो पृथ्वी के ऊपर विराजमान होंगे, वो एक संदेश लेकर आएंगे, वो बहुत बड़े तोहफे लेके आएंगे। उनका तोहफा क्या होगा? वो 2 मंत्र लेके आएंगे। एक मंत्र का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। अब दुनिया वालों को मुखातब कर रहे हैं, ऐ दुनिया में बसने वाले लोगों, ऐ मनुष्यों, सुनो सुनो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, वो मंत्र इतना शक्तिशाली होगा, वो मंत्र इतना पाक और पवित्र होगा, उस मंत्र के अंदर इतनी कुव्वत होगी, उस मंत्र के अंदर इतनी ताकत होगी कि जो कोई दुनिया का
का पापी, जो कोई दुनिया का गुनहगार, जो कोई दुनिया का नाफरमान एक बार उस मंत्र को अध्ययन करेगा, एक बार उस मंत्र को पढ़ेगा, कितनो बड़ा पापी इंसान क्यों नहीं है, एक बार उस मंत्र को पढ़ने से उसे अपनी पाप से मुक्ति मिल जाएगी, उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद मौलाना अमानुल्लाह कासमी चतुर्वेदी साहब। उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। वो कलमा इतना शक्तिशाली होगा, उस कलमे में इतनी कुव्वत और ताकत होगी कि जो भी पापी और गुनहगार एक बार उस मंत्र को पढ़ेगा तो उसको उसकी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और पूछिए कुरान पाक से, पूछिए हदीस पाक से कि जब मोमिन बंदा इखलास के साथ एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, उनके सारे गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं और उनके लिए आसमानों जमीन की खलाएं नेकियों से भर दी जाती है। आगे फरमाते हैं कृष्ण जी महाराज हैं, वो आगे फरमाते हैं ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, अगर तुम स्वर्गीय बाशी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो तो जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए एक कृष्ण जी महाराज हैं, मेरे नबी से कैसी अकीदत है, मेरे नबी से कैसी मोहब्बत है, मेरे नबी से कैसी उनसीयत है, और वो क्या अर्ज कर रहे हैं। एक और हमारे बिरादराने वतन के पंडित जी महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि जब मेरे नबी की हिस्ट्री को पढ़ा, मेरे नबी की तारीख को जाना, मेरे नबी की पूरे औसाफ और किरदार को परखा, तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले। क्या बात है। हमारे बिरादराने वतन के एक और पंडित महाराज जी, पंडित कालका प्रसाद जी गुजरे हैं, बहुत बड़े महात्मा थे। वो क्या कहते हैं कि गर शम्सो कमर को शम्स कहते हैं, सूरज को कमर कहते हैं, चांद को गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, जी जी वाह, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई मुझसे ये पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों में सजा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहूँ मैं, नालैने नबी को आंखों में सजा ले। एक पंडित महाराज जी हैं, वो नबी की अकीदत में आकर के नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूती को अपने लिए आंख का सूरमा बनाने के लिए तैयार हो गए। ये अकीदत, ये मोहब्बत थी एक पंडित महाराज जी को मेरे नबी से। उस दौर में हमारे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बड़े बड़े शायर हिंदुस्तान हैं। उस दौर में भी शायर हिंदुस्तान लोग थे, उस दौर में भी बड़े बड़े शायर थे। जब उन्होंने सुना कि मेरे बिरादराने वतन के एक पंडित महाराज जी हैं और नबी की अकीदत में, नबी की मोहब्बत में आकर के वो ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि उनकी जूती को अपने लिए सूरमा बनाएंगे, तो एक शायर अपना दर्द सुना रहे हैं, अपनी अकीदत पेश कर रहे हैं। नबी बावकार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शायर को कैसी अकीदत है, एक शायर को कैसी मोहब्बत है, वो अपनी अकीदत को पेश कर रहे हैं। सुना दूं? अरे सुना दूं? सुना दूं? नहीं, सब लोग नहीं सुनना चाह रहे। जो सुनना चाह रहे हैं हाथ उठाइए। तो सारे लोग सुनना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनेंगे? कि प्यारे मोहम्मद
वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो। एक शायर नबी की अकीदत और मोहब्बत में गोता लगा रहे हैं और ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि प्यारे मोहम्मद जग उजियारो अर्शी पे चमके नाम हो। तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, अरे हमरे शरीर का चाम हो। तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक मुस्लिम शायर ये कह रहे हैं अकीदत में आकर के कि मेरी अकीदत तो मेरे नबी से ऐसी है कि उनके जूता के लिए अपने जिस्म का चमड़ा मैं देने को तैयार हूं। देखिए ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं अकीदत। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पंडित कृष्ण महाराज जी फरमाते हैं कि एक कलयुग के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर एक अंतिम महर्षि, एक ईश्वर का कल्पना, एक संसार का दाता, हम गरीबों का आका विराजमान होने वाले हैं, जिसके दो मंत्र होंगे। जो मंत्र बहुत शक्तिशाली होगा, जो भी पापी, जो भी गुनहगार एक बार इस मंत्र को अध्ययन करेगा उसे अपनी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पाप जानते हैं? अरे पाप आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं किसको कहा जाता है? गुन आय हाय माशाअल्लाह, समझदार बच्चे लोग हैं। किसको कहा जाता है? गुनाह को सारे लोग जान रहे हैं, पाप गुनाह को कहा जाता है। और फिर जानबूझ के हम मुसलमान पाप करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि अल्लाह पाक ने हम लोगों को क्यों भेजा है? भेजने का मकसद और माहसल अल्लाह को क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। महज इबादत है, इबादत महज है। लेकिन हम कितनी इबादत करते हैं, कितने अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं? तो हमसे हर कदम पे गुनाह हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। बचेंगे इंशाअल्लाह। अरे गुनाह से बचेंगे, पाप से बचेंगे। क्यों? हर दम क्यों तैयारी हो, हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो करो से जानने के लिए। कहाँ जाने? कहाँ जाने के लिए? बम्बई बउआ, बम्बई, तब ऊपर। अरे कब्र में, कब्र में कहाँ जाने? पहले सुने, पहले सुन ले। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। करेंगे ख्याल। कहाँ जाने? कब्र में। क्यों? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो कब्र में जाने से पहले, मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले। हम लोग कर रहे हैं, दिल से कहिएगा, कर रहे हैं हम लोग। इंशाअल्लाह आगे करेंगे, आज से शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्यों? क्यों ख्याल क्यों कर रहा होगा?
आए तो रोजे अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। हर रूह अल्लाह से वादा लेके आई है कि मौला जब दुनिया में जाएंगे एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। ये हर इंसान अल्लाह से वादा लेके आया है, हर रूह अल्लाह से वादा लेके आई है कि रोजे अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए काम। तो फिर पैगंबर आए हैं जनाब असलम भाई परवाना साहब, फिर पैगंबर आए हैं। कितने अंबिया आए? कमोबेश 1,24,000 अंबिया के आने का सिलसिला अब बंद हो गया। अब वो जिम्मेदारी अल्लाह ने उलमा और हुफ्फाज के कांधे पर रख दिया है, मस्जिद के इमामों के कांधे पर रख दिया है। अब यही लोग रहनुमाई करेंगे। रहनुमा कोई ऊपर से नहीं आएंगे। आएंगे? नहीं आएंगे। तो इंशाअल्लाह अपने आलिमों की इज्जत करेंगे, अपने इमामों की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, अपने हुफ्फाज की अजमत रखेंगे इंशाअल्लाह। रोजे अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो फिर पैगंबर आए, तो फिर पैगंबर आए, फिर पैगंबर आए समझने। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इत्रतिही बिआदद कुल्ली मालूमिन लक। मेरे दोस्तों, दुनिया से क्या हम मुसलमान ही तो मरते हैं? हमारे सुख में दुख में एक साथ जीने वाले हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई जो साथ में एक साथ हम लोग जी रहे हैं मोहब्बत की जिंदगी, तो क्या वो नहीं मरते हैं? उसको भी मौत आती है ना? दुनिया से सब जाते हैं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे बिरादरान वतन भाई हो, सारे लोग दुनिया से जाते हैं। जाने के रास्ते अलग है ना? पहुंचना सबको एक ही जगह है, पहुंचना सबको एक ही जगह, और जाना सबको है। जाने के रास्ते अलग अलग है ना? मुसलमान भाई मरते हैं तो वो मिट्टी में जाके खाक हो जाते हैं, है ना? हमारे बिरादरान वतन मरते हैं तो वो जलकर राख हो जाते हैं, है ना? हिंदू जलकर राखी हुए और मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई। हिंदू जलकर राखी हुए और मुस्लिम हो गए खाक। अरे सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पाक। तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है। देख लाने अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। इंशाअल्लाह ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। आज जब दुनिया से लोग जाने वाले जाते हैं ना, तो देखते होइएगा कि उनके घर के लोग, चाहे उनकी बीवी हो, चाहे उनकी औलाद हो, एक दिन खूब रोएंगे। हाँ, सबको दिखा के एक दिन खूब रोएंगे। कोई 1 घंटा रोएंगे, कोई 2 घंटा रोएंगे, कोई जो बड़े रिश्तेदार आएंगे तब रोएंगे, कोई गांव के सरपंच साहब आएंगे तब रोएंगे, कोई गांव के मुखिया जी आएंगे तब रोएंगे। थोड़ी देर जब चले गए तो आंसू सूख गया, फिर नहीं रोएंगे। जिसको बहुत अकीदत है, बहुत मोहब्बत है, तो कितनी देर रोएंगे? 1 दिन,
कितनों आंख से आंसू बंद कीजिए, फिर भी वो समुंदर चालू है। एक दिन उससे भी ज्यादा मोहब्बत है तो 2 दिन, कितने दिन? 2 दिन, उससे भी ज्यादा तो 3 दिन, उससे भी ज्यादा तो 4 दिन। 10 दिन से ज्यादा किसी को रोते हुए नहीं देखिएगा। क्या जनाबे नाज़िम हिंदुस्तान साहब, आज आप सो रहे हैं शायद, कितने दिन? 10 किसी को रोते हुए नहीं देखिएगा, भूल जाएंगे। और फिर बहुत हुआ तो चलो 10वां कर दो, उससे भी हुआ तो 20वां कर दो, फिर भूल गए। फिर जो अगले साल शबे बारात आएंगे तो इस अकीदत से नहीं कुरान खानी करेंगे कि कम अज कम शबे बारात का महीना है, आज वालिद की मौत को याद कर ले और वालिद साहब के लिए ईसाले सवाब करवा दे। नहीं, शबे बारात है, पूरे लौकी वाले कुरान खानी करवा रहे हैं। हम भी इसी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं, सब कुरान खानी करवाएंगे। अब मेरे घर में अल्लाह का पाक कलाम नहीं पढ़ा जाएगा, गांव वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? देखो फलन माँ को सुबरातों में ही कुरान खानी नहीं कराई है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, एक वो औलाद है कि अगर आपकी औलाद आपकी मेहनत से, आपकी मुशक्कत से, आपकी काविशों से अगर आपकी औलाद हाफिज कुरान हो जाती है, अगर आपकी औलाद आलिम दीन बन जाती है, तो याद रखिए, याद रखिए, जब भी अल्लाह के सामने वो सर झुकाने जाएंगे, जब भी आपका लड़का सर झुकाने अल्लाह के बारगाह में जाएगा, अपने लिए भूल जाएगा, बीवी और बच्चों के अरमान को भूल जाएगा। अगर याद रहेगा तो अपने माँ बाप याद रहेंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह से मांगेंगे कि मौला, जो मेरा अम्मा थे, मेरी वालदा थी, मेरी अम्मा थी और मेरे जो अब्बू थे, बड़े नाज़ो नेमत से हमें हाफिज कुरान बनाए। मौला बड़े ही लाडो प्यार से मुझे आलिम दीन बनाए। मौला आज वो हमारी नजरों से ओझल हो गए। मौला आज वो कब्र में लेटे हुए हैं। मौला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। मौला उनकी बाल बाल मगफिरत फरमा दे। आपकी अगर नेक औलाद होगी, आप अगर नेक औलाद को छोड़ के इस रुए जमीन पर से जाएंगे, तो आपकी औलाद हर नमाज में, हर लम्हे में, हर वक्त में अल्लाह से आपके लिए मगफिरत की दुआएं मांगेंगे। तो ये पैगाम लेकर जाइए, अपनी औलाद को नेक सालेह बनाइए, अपनी औलाद को ऐसी औलाद बनाइए, अपनी औलाद को इस तरह से सींचिए कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपके लिए सदक़े जारिया हो जाए। क्या हो जाए? आपके लिए सदक़े जारिया हो जाए। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, अरे सोने जैसा दहिया मिट गया कोई बात, तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने अरे कुछ तो करो यार, यहाँ से जाने के लिए। करेंगे ख्याल इंशाअल्लाह, सारे लोग ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसरा रह गया, वो भी सुना दूं। पढ़ के एक मिसरा रह गया। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, अरे जल गया तेल भड़क गई बत्ती, चल चल चल। हमारे दिल भाई कह रहे हैं सबसे बेहतरीन शेर है। हाय हाय, बहुत अच्छा है। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, तो ले चल चल होवे। तो जब मरेंगे तो कई आदमी ताऊत लेके आएंगे? 4 आदमी। कई आदमी आएंगे? तो 4 जना मिल आए हैं। कितने आदमी? कितने आदमी? 4 जना मिल आए हैं, 4 जना मिल आए हैं, ले जाने
अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत अच्छे मौलाना, जिंदाबाद। बहुत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कुल्ली मालूम लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए, आपने एक नबी के बारे में, अंतिम महर्षि के बारे में सुन लिया कि वो आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस में इस रुए जमीन पर विराजमान होंगे। अब विराजमान होंगे, ये बात समझ में आ गई। अब आइए एक दूसरे मंत्र से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता महादेव जी का नाम सुने हैं महादेव जी का नाम। महादेव जी जा रहे हैं लंका। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में है ना। तो आए है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या समझदार लोग बैठे हुए हैं श्रीलंका में। अरे मेरा भारत महान है। मेरा भारत क्यों महान है? कोई कह सकते हैं? इसलिए कि सबसे पहला इंसान जो इस दुनिया में आया तो इसी हिंदुस्तान में आया। और कहाँ आया? उसी लंका में। ये लंका पहले हिंदुस्तान था। ये लंका पहले हिंदुस्तान था, उसी लंका में। और उसी लंका के वो सरनदीप पहाड़ी पर तशरीफ लाए थे, जिसका नाम सैयदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो वहां तशरीफ ले जा रहे हैं। उनके साथ में पार्वती जी भी है। तो पार्वती जी कह रही है महादेव जी से कि जरा हमें फ्यूचर टेंस के बारे में कोई अहम पैगाम बताइए, कोई अहम खबर दीजिए कलयुग के बारे में, फ्यूचर जमाने के बारे में। तो महादेव जी कह रहे हैं संभल ग्राम मुख्य शहि ब्रह्मणा शहि महात्मा रहे नाता का परात्मास्ति युगे युगे महा। क्या कह रहे हैं? संभल ग्राम कि एक बहुत ही गणमान, बुद्धिमान और बहुत ही लोकप्रिय आने वाले जमाने में, आने वाले समय में एक बालक जन्म लेंगे इस पृथ्वी के ऊपर कि जब वो बालक इस दुनिया में, इस धरती पर विराजमान होंगे तो दुनिया का कोई पलट जाएगा। बहुत अच्छे, वाह। क्या होगा? दुनिया का काया पलट जाएगा। अब पार्वती जी जो ये अल्फाज महादेव जी से सुनी तो ये कहने पर मजबूर हो गई कि महादेव जी हमें बताइए कि वो बालक कहाँ जन्म लेंगे। तो कहा संभल ग्राम। कहा? संभल ग्राम में वो आएंगे। संभल के माना शांति और ग्राम के माना गांव। तो संभल ग्राम यानी शांति वाले गांव के अंदर वो बालक जन्म लेंगे। क्या होंगे? शांति वाले गांव के अंदर वो बालक जन्म लेंगे। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, संभल ग्राम में वो बालक जन्म लेंगे। सालमिल द्वीप के अंदर जजीरतुल अरब के ठीक बीचों बीच वो बालक जन्म लेंगे। अब जब ये बात पार्वती जी सुनी तो पूछने लगी कि संभल ग्राम यानी सालमिल द्वीप में जो वो बच्चे आगमन होंगे, बच्चा पैदा लेंगे, तो भला उसके बारे में बताइए। तो संभल ग्राम को पहले समझिए कि मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में। और वेदों पुराण के अंदर कहा जा रहा है संभल ग्राम। तो अब मक्का को और संभल ग्राम की टैली कर रहे हैं। तो मक्का के माना कुछ और हो रहा है और संभल ग्राम के माना शांति वाले गांव हो रहा है। अब दोनों को मिलान करना है कि संभल ग्राम जो वेदों पुराण के अंदर कहा गया है, क्या कुरान मुकद्दस के अंदर ये संभल ग्राम की टैली मिल रही है या नहीं मिल रही है? कुरान से बात की वजाहत हो रही है या नहीं हो रही है? तो मैंने स्टेज पर जलवा अफरोज जनाबे दिल खैराबादी, शायर हिंदुस्तान, जनाबे नाज़िम हिंदुस्तान भाई असलम परवाना से पूछा कि जनाबे आली आप हजरात मेरी मदद कीजिए और बताइए कि मक्का को कुरान मुकद्दस में क्या कहा गया है। तो जनाबे असलम भाई परवाना साहब ने कहा मौलाना सूरत 3 को पढ़िए, वत्तीन वज़्ज़ैतून
वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। ये जो बलदिल अमीन है, बलद के माना शहर के है, अमीन के माना अमन वाला, शांति वाला। बलदिल अमीन शांति वाला शहर। मक्का का एक दूसरा नाम बलदिल अमीन है, यानी शांति वाला शहर। सुभान अल्लाह, अच्छी तहकीक है। अब कुरान मुकद्दस को एक तरफ रखिए, बलदिल अमीन को एक तरफ रखिए, और हमारे बिरादरान वतन की किताब वेद कुरान को दूसरी तरफ रखिए, संभल ग्राम को दूसरी तरफ रखिए, और मक्का की अजमत का पता लगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद पार्वती जी कहती है कि जरा हमें बतलाइए, ये भी बतलाइए कि कहां पैदा होंगे तो मक्का ये समझ में आ गया, उसका नाम क्या होगा? कहा अवतारम मोहम्मदम। मेरे नबी के दो नाम होंगे। महादेव जी कह रहे हैं उस बालक के दो नाम होंगे, एक आकाशीय नाम होगा, दूसरा पृथ्वी नाम होगा। आकाशीय नाम अहमद के नाम से पुकारा जाएगा, और पृथ्वी का नाम मोहम्मद के नाम से पुकारा। बेशक कहा उनके अब्बू का नाम क्या होगा? कहा उनके अब्बू का नाम क्या होगा? तो कहा विष्णु यश होगा। विष्णु के माना अल्लाह के आते हैं, यश के माना भक्त के आते हैं, परस्त के आते हैं, बंदा के आते हैं। तो विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मेरे नबी के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? अब्दुल्लाह। क्या माना? अल्लाह का बंदा। क्या दस्तरस हासिल है मौलाना, जिंदाबाद। उसके बाद पार्वती जी पूछती है कि महादेव जी, अरे जरा उनकी अम्मी का नाम तो बता दीजिए। कहा सोमती होगा। क्या होगा? सोमती, यानी शांति के माना। संस्कृत में शांति कहते हैं सोमती को, और अरबी में, उर्दू में उसी शांति को चैन कहा जाता है, आराम कहा जाता है, और अरबी के अंदर उसी शांति को आमना कहा जाता है। और मेरे नबी के अम्मी का नाम आमना था। कहा वो बच्चा कैसा होंगे? वो जो पैदा होने वाले लाल होंगे वो कैसा होंगे? तो कैसा सुनकर के एक शायर ने, एक आम आदमी ने क्या कहा? वो चांद की तरह थे। आए हाय, हमारे उस दौर में शायरे हिंदुस्तान लोगों ने जो सुना, हमारे दिल खैराबादी जैसी शख्सियत भी होंगे, जब वो सुने कि कोई आदमी मेरे नबी की सूरत को, खूबसूरती को चांद से तशबीह दे रहा है, तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए, क्या रे, अरे चांद तारे, अरे चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है? मेरे नबी के चेहरे को चांद से तशबीह दे रहे हो, अरे चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है और नबी का चेहरा साफ है कि नहीं है? जब इसी खूबसूरती के बारे में कि मेरे नबी चांद के जैसे हैं, यूपी के एक दूसरे शायर जनाबे अब्दुल बातिन फैजी साहब, जब इन तक ये बात पहुंचती है कि मेरे नबी की खूबसूरती पर एक आदमी ने कहा चांद की तरह है, तो वो कहने पर मजबूर हो गए। क्या सुना दूं? अता करें। अरे सुना दूं, बातिन फैजी साहब के कलाम आप तक पहुंचा दूं। चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, अरे चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा क्या तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, इन्हें चांद जैसा कहो, तौबा तौबा, इन्हें चांद जैसा कहो, चांद जैसा बताना गलत बातें, गलत बातें। बहुत अच्छे मौलाना, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? आ रही है? सारे लोग नहीं बोल रहे, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के माशाअल्लाह। उसके बाद पार्वती जी पूछ रही है कि मेरे नबी कब पैदा होंगे,
किस वक्त आएंगे? हम तो आपकी बातों से समझ गए कि वो आएंगे तो वो खूबसूरती में महान होंगे। क्या होंगे? अज्ञान हेतु तीर्थ मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुति इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारम अंत आत्मा प्रावेशो शांति परराशा भूति मपास्ते संधुषम महा। वो जो मेरे नबी अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, हम सबके आका जो आएंगे वो खूबसूरती में बहुत ही महान होंगे। संधुषम महा। कब पैदा होंगे, कब आएंगे? तो कहा मध्यम महा। कब आएंगे? मध्यम महा, यानी मध्यम टाइम में आएंगे। ऐसे समय में हमारे नबी अंतिम महर्षि विराजमान होंगे, जो समय 24 घंटे में सबसे बड़ा महान होगा। 24 घंटे में सबसे बड़ा महान वक्त आप लोगों को याद है कौन सा समय है? जानते हैं कौन सा समय है? सुबह का। अगर आपको यकीन ना हो तो आप दरभंगा चले जाइए और वहां के डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब 24 घंटे में सबसे महान वक्त कौन सा है? तो डॉक्टर साहब आपको बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? भोरे भोरे। क्या बतलाएंगे? भोरे भोरे। अगर वहां भी तसल्ली न हो तो आप पटना चले जाइए और पटना के IGMS के डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब 24 घंटे में सबसे महान समय, सबसे महान वक्त कौन सा है? तो वो डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि भोरे भोरे। क्या कहेंगे? भोरे भोरे। अगर आपको वहां भी यकीन ना हो तो आप रांची चले जाइए, वहां के डॉक्टर से पूछिए तो वो भी आपको कहेंगे भोरे भोरे। अगर वहां भी यकीन ना हो तो ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली चले जाइए, वहां भी आपको कहेंगे भोरे भोरे। भाई ये भोरे भोरे, भोरे भोरे को महान किसने बनाया? एक सवाल है। क्या किसी डॉक्टर ने बनाया? क्या किसी साइंसदानों ने महान बनाया? या किसी फलासफर ने महान बनाया? ये भोरे भोरे के टाइम को महान किसने बनाया? कह सकते हैं? अरे भोरवे मैया रहले दिनवा समवार हो, भोरवे मैया रहले दिनवा समवार हो। अरे मक्का नगर में मदनी सरकार हो, मक्का नगर में। अलगल दोस्तों बुजुर्गों, ये सुबह का टाइम जो है, इस टाइम को महान न किसी डॉक्टर ने बनाया, न तो किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, बल्कि अगर बनाया तो इस टाइम को महान सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ताजदारे बतहा, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को अल्लाह पाक ने कयामत तक के लोगों के लिए एक शिफा याबी बना दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं और भी कुछ सुनाने के लिए आया था, लेकिन हमारी बदनसीबी कि आप तक मैं अपनी पूरी बात पहुंचा नहीं सका। आखिर बस लास्ट में अगर इजाजत हो तो एक दोहा सुना करके, चूंकि नबी की सीरत की बात आप तक पहुंचा रहा था, सीरत के हवाले से एक दोहा पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। तो सीरत, तो दोहा कौन कौन सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए सारे लोग। तो सुनिए, नबी की तारीख को सामने रखिए, नबी की सीरत को सामने रखिए और इस दोहे को सुनिए, जो दोहा सुबह के वक्त में हमारे बिरादरान वतन के मंदिरों के अंदर बजाई जाती है, लेकिन हम मुसलमानों से सुनते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि ये हमारे बिरादरान वतन की बात है। नहीं दोस्तों, वो अपनी भी बात है, हमें भी सुनना चाहिए। सुनिए, काम कर तो और लोग कमारा, जगत नायारा, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब आया बनवार। जिसे हम मुसलमान
नबी कहते हैं, बिरादरान वतन उसी नबी को राम कहते हैं। क्या कहते हैं? राम कहते हैं। जिसे हम मुसलमान नबी कहते हैं, हमारे बिरादरान वतन हो न हो उसी नबी को राम कहते हैं। दुआ सुनिए और नबी की अजमत का पता लगाइए। काम कर तो और लोग कमारा जगत न आया रास। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब आया अपन बात। छोड़ के अपने महल दुमहल जंगल जंगल फिरना। माशाअल्लाह, स्टेज पर सारे उलमा नबी की हिजरत को सामने रखिए, नबी की हिजरत की दास्तान को सामने रखिए और इस दोहे को सुनिए। छोड़ के अपने महल दुमहल जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम की लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब आया अपन बात। राम हर युग में आए पर कमोबेश कितने नबी आए, कितने अंबिया आए? 1,24,000 आए ना? आए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। राम हर एक युग में आए पर कौन इन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तो टक 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 बूढ़े हो गए धरती और आकाश। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब आया अपन बात। एक बार आवाज़ पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जितनी बातें कही गई है, जितनी बातें सुनाई गई है, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत फरमाए, सही बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।